हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है। इंग्लिश मॉडल पेपर जो है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर 100 MCQ हम लोग फटाफट से चर्चा करेंगे उस पर, क्योंकि 100 MCQ डिस्कस करना है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको। और आपको कंप्लीट अगर नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप यहाँ पर 9508214760 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट PDF जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो हो वो बेहतर तरीके से हो पाए और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने के लिए जा पाओ। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे सॉल्व करने हैं। अच्छा चलिए, आपको मॉडल पेपर 1 ही नहीं, मॉडल पेपर 1 से लेकर 5 तक जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी गाइस। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको लग जाए अच्छी तो वीडियो कर लेना लाइक, लेकिन आप चैनल को उससे पहले आप कर लें सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक आप बाद में करना, पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लाइक और डिसलाइक तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप रिगार्डिंग फीडबैक जो है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूंगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है व्हाट आर यू डैश अबाउट। ठीक है, व्हाट आर यू डैश अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट 10 to 9 में से टॉक, टॉकिंग, विल टॉक या टॉक। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सी विल बी डैश मी टुमारो। सी विल बी डैश मी टुमारो। दो का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, सी विल बी मीटिंग मी टुमारो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। थर्ड का ऑप्शन नंबर जो सही है वो है बी, सी हैज़ रिटेन। सी हैज़ रिटेन, वह लिख चुकी है इंडियन माइथोलॉजी, यानी भारतीय जो माइथोलॉजी है उस पर उसने क्या करी है, 6 बुक किताबें लिखी हुई हैं। माई फादर डिड नॉट डस हर। चूज द करेक्ट टेंस की बात कर रहा है वापस से, चूज, चूजिंग, चूज या चूजिन। ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग आप थोड़ा देख लो, स्पेलिंग भी थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ लिखा हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चूज, CHOOSE। ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे, पांचवा देखेंगे फटाफट से। आइस डैश इनटू वाटर बाय हीट। आइस जो है डैश इनटू वाटर, डैश इनटू वाटर बाय हीट। तो हीट से क्या होता है भाई, टर्न्स हो जाता है, बदल जाता है। आइस कितना बदल जाता है भाई, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। आप जब आइस को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, आइस को जब आप हीट करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर। ठीक है, तो आइस टर्न्स हो जाएगा यहाँ पे, टर्न्स इनटू वाटर बाय हीटिंग। ठीक है, चलो जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो था सही। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, आई डैश सम रन्स। जल्दी बताओ आप। 6 का ऑप्शन जो सही है वो है ए, आई गेट सम रन्स। कुछ रन बना पाता हूँ भाई, क्रिकेट आती है नहीं आती खेलना आपको। नीरज रोड दिस लेटर यस्टरडे। इसका आपको पेसिव वॉइस जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है। तो जो 7th है, 7th का ऑप्शन नंबर जो सी है भाई वो सही है, दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज यस्टरडे। अब यहाँ वाज क्यों लग जाता है आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि यस्टरडे की बात कर रहा है भाई, तो पास्ट की बात कर रहा है तो वाज ही लगना है ना। चलिए 8वां देखिए फटाफट। इज ही रीडिंग ए बुक। क्या वो एक किताब पढ़ रहा है? जल्दी बताइए, इसका क्या करना है भाई, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जल्दी बताइए, आप थोड़ा ट्राई भी कर, ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बुक बीइंग रीड बाय हिम। बीइंग का प्रयोग होता है रीडिंग जब आ जाए, यानी ING फॉर्म में, तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ही वॉज हेल्प बाय मी, उसने मेरे द्वारा मदद किया गया। चलिए ठीक है, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो, इसमें भी कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। जो 10th का ऑप्शन सही जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां जो लिखा हुआ है, बाई होम मुन्ना बीटेन। बाई होम मुन्ना है मुन्ना। चलिए 11 का बताइए भाई, सो रहे हो क्या आप, डोंट स्लीप। ओके चलिए 11 का ऑप्शन नंबर सही जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यस। अगर आपने कहा है सही तो लाख लाख बधाई जी, आपने कर दिया है सही। 12वां देखेंगे फटाफट से, दे वर सीन क्वेरलिंग, वो झगड़ते हुए देखे गए। चलिए बताइए 12 का बताइए। 12 का ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, वी सा दैम क्वेरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वी सा हिम डैश, वी सा हिम डैश। 13 का बताएंगे भाई, 13 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ए। ठीक है, आप फटाफट अपना भी आंसर मन में सोचो, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगा, इस प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया रहेगा एग्जाम से पहले पहले। उसके बाद क्या होगा कि इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फटाफट से, वी डैश टू बाई सम फर्नीचर। चलिए बताइए 14th का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वी आउट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 जिसमें लिखा हुआ है, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर। जो 15th है उसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ए, वी मे क्वालिफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, सॉरी ही, यार मैं थोड़ा सा पेन का जो कलर है ना वो चेंज कर लेता हूँ, है ना, इट विल बी बेटर आई गेस। ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है भाई दया वगैरह। ठीक है ना, ठीक है। 16 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही डिड नॉट सिंपैथी। उसको जरूरत ही नहीं भाई सिंपैथी वगैरह की, है ना। ही डैश कम टुमारो, ट्यूसडे
करेक्ट एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएं इसमें कौन सा सही होगा। तो 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मैन इज मोर्टल, बताइए भाई, बताइए कौन सा होगा इसका सही। 18 का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए, मैन इज नॉट इमोर्टल। क्या बनाना था इसमें, निगेटिव सेंटेंस बनाना था। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बस नॉट लगा देना रहता है, पर बाई सीइंग द टेंस कैसा है आप उसको देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर आपको चाहिए होता है PDF चाहिए अगर है तो भाई मैंने पहले कहा है ऑलरेडी आपको कि 9508214760 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, कंप्लीट PDF जो है इसको आप ले सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और उर्दू की भी यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, तो उर्दू का भी आप PDF जो है अगर आपको रिक्वायर्ड है तो पार्टिकुलर जो आपको नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई को, और एग्जाम आप अच्छा कराओ। इसके लिए आपको क्या है यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए फटाफट से। लिखा हुआ है सी इज वाइज, सी इज वाइज। 19 का जो आंसर जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी इज नॉट फ्लीज्ड। यहाँ भी निगेटिव में कन्वर्ट करना था। 20वां देख लीजिए फटाफट से। लिखा हुआ है एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लैड। ठीक है, सॉरी ही फ्लैड, मैंने फील पढ़ लिया, सॉरी फॉर दैट। ही फ्लैड टू द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस यहाँ भी चुनना है। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। चलिए ठीक है जी। 21 देखिए, ही इज एज गुड एज मोहन, वह मोहन जैसा अच्छा है। इसमें आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में। जल्दी बताएंगे आप अपना आंसर एंड मैच योर आंसर विद माई आंसर। 21 का जो आंसर है वो है ए, मोहन इज नॉट बेटर देन ही। ठीक है भाई, चलिए 22 देखेंगे। आई मेट एन ओल्ड मैन ही वॉज वेरी पुअर। 22 का ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आई मेट एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी पुअर। ठीक है जी, चलिए आपको अगर साइंस की तैयारी करना है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट एंड यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, तो आप जो चैनल है वो साइंस समय, चैनल का नाम ही है साइंस समय, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लास 12 की साइंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, CBSE, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, सबकी तैयारी कराई जाएगी गाइज। साइंस समय को आप विजिट कर सकते हैं, आप यूट्यूब में सर्च करें साइंस समय, यू विल गेट सम प्ले लिस्ट वहाँ पर बनी हुई, तो आप वहाँ देख सकते हैं, आपको वहाँ पर कंप्लीट साइंस की तैयारी कराई जा रही है। ओहो, बीच बीच में प्रमोशन भी कर रहा हूँ सर। ठीक है, पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है जी। 23 जल्दी बताएंगे। ही सा ए लायन ही वेंट अवे। चलिए सुटेबल कॉम्बिनेशन बनाना है ना, कॉम्बिनेशन करना है। 23 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीइंग ए लायन ही वेंट अवे। अरे भाग जाना भाई, शेर को देख के भागना ही है ना। ठीक है, रुकियो मत, उधर निपटा जाएगा, निपटा लेगा भाई वो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम विथ बाय ऑफ फ्रॉम। ठीक है, 24 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। उसका जो इंतजार करते करते मैं गया हूँ थक भाई। ठीक है, आई एम नॉट फैमिलियर डैश द सब्जेक्ट। 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विथ सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं मुझे, है पढ़ने लगे बस। कॉल मी डैश एन आवर, कॉल मी डैश एन आवर, जल्दी बताएंगे। 26 बहुत आसान क्वेश्चन, कॉल मी इन एन आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। इसको आवर पढ़ते हैं। ठीक है, आवर 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 आवर, थोड़ा चलिए ठीक है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे ना, है ना, हमें तो थोड़ा इंग्लिश बोर्ड क्लास निकल जाए वही काफ़ी हमारे लिए। तो हिज मदर डाइड डैश कोलेरा, कोलेरा एक बीमारी है ना, तो उसकी माँ जो है कोलेरा बीमारी से मर गया है। ठीक है जी। तो 27 का ऑप्शन जो है सही है वो ए। ठीक है, कोलेरा की बीमारी से मौत भी होती है गाइस, रियल में होती है। ठीक है, तो आप कोई भी बीमारी को आसान ना आंकना, है ना। डैश मी ही वाज सिटिंग। ठीक है भाई, चलिए 28 का बताएंगे फटाफट से। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिसाइड मी ही वाज सिटिंग, मेरे बगल में ही बैठा था वो तो। ठीक है, चलिए 20 हम लोग देखेंगे अब। 9th 28 निपटा लिया हमने। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चलिए बुक पोर्सन का है ना, बुक पोर्सन का है। बुक आपने अगर कर लिया है रिवाइज तो फटाफट यहाँ भी आप आंसर करो, है ना। ये अच्छा, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अच्छा नहीं ये तो बुक पोर्शन का भी नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है जी, ये अभी आई मीन ग्रामर ही चल रहा है। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, चलिए बताइए। 30 का ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने रिपीट मोड में देखा, कई मॉडल पर मैं बिहार मोड वालों ने डाल दिया। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए 31 देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो है ना आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। आप पहचानें, एक बार पॉज करके वीडियो को देखें कौन सा सही है और आंसर लगाने की कोशिश करें। इस मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ। 31 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है भाई, चलिए 32 देखेंगे फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे। बहुत कम बच्चे आए, पता नहीं क्यों, बारिश हो रही इसलिए, ठंडा इसलिए। चलिए बताइए भाई, अच्छा नहीं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, हाँ करेक्ट सेंटेंस चुनना है। और यहाँ पर आपको ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट से आप चूज करेंगे, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। आंसर जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें लिखा हुआ है
कि आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है गाइज। तो जल्दी बताएंगे फटाफट से। 33 आप फटाफट से सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो और आपका आंसर जो है वो मैच करने लगो मेरे आंसर से कि क्या आपका मैच कर रहा है। इफ यस आप खुश हो जाओ थोड़ा सा, और नहीं तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, हम प्रैक्टिस कर ही रहे से है ना, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम बचा हुआ है गाइस, तो चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है 34 देख लो फटाफट, 34 देख लो फटाफट से। ऑप्शन नंबर जो 34 का है वो गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी। मैं फटाफट बता इसलिए रहा हूँ, आपको लगे कितना तेज बोलते हो सर, रीजन इसके पीछे ना 100 क्वेश्चन करना है भाई, और हमें टाइम जो है वो काफ़ी कम रहता है। आई मीन अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी जाओगे थक और टाइम हो जाएगा वेस्ट हमारा। ठीक है चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 35th का जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई चलिए 36 देखेंगे। डॉक्टर एम झा है आपके यहाँ कोई डॉक्टर एम झा का नाम का आदमी, डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है अगर है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख करके। ठीक है इससे होगा कुछ नहीं, बस मजे करेंगे और क्या। 36 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें लिखा हुआ है सी प्लेज डैश टेनिस वेरी वेल। ठीक है 37 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज, इसमें से कोई नहीं भाई, सी प्लेज ए एंड दैट, इसमें से कोई भी नहीं होगा भाई, कोई भी नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है हर जगह नहीं लगा देना आर्टिकल लगा रहे हैं चप के। ठीक है जॉन रीड्स डैश गीता एवरी डे। 38 का जो ऑप्शन है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन रीड्स द गीता, क्योंकि जो गीता है भाई वो एक पवित्र किताब माना जाता है और एक स्पेशल बुक है। ठीक है तो प्रॉपर नाउन में है तो उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है दिस रूम इज फुल ऑफ डैश स्मोकर। जल्दी बताएंगे 39 का ऑप्शन नंबर बताएंगे। आर यू आंसरिंग और नॉट गाइज, यू हैव टू आंसर ना। 39 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 देख लेंगे फटाफट से। ठीक है सी इज डैश आवर लेट, आवर देखिए ये आवर जो होता है एक HOUR होता है, एक OUR होता है, मैं भी खुद कन्फ्यूजन हो गया हूँ, एक आर पढ़ा जाता है एक आवर पढ़ा जाता है, तो ये आवर वाला है। ठीक है चलिए ठीक है पढ़ेंगे भाई। 40 का बताएंगे फटाफट से। 40 का ए, यस आपको लगेगा यहाँ तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो नहीं रहता भाई, अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं होता, अल्फ़ाबेटिकल साउंड आना चाहिए। इसको आवर पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आवर देखिए अल्फ़ाबेट साउंड है तो अल्फ़ाबेट साउंड के आगे एन लगाते हैं। आप ध्यान रखना अल्फ़ाबेट होना जरूरी नहीं है। ओहो क्या कह रहा हूँ सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ अल्फ़ाबेट होना नहीं जरूरी है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का साउंड होना जरूरी है। अगर अल्फ़ाबेट का साउंड आ गया तो वहाँ पर एन लग जाएगा। अगर कहीं पे अल्फ़ाबेट है, डिस्पाइट ऑफ कि वहाँ अल्फ़ाबेट है उसके बावजूद भी आपको एन लगाना जरूरी नहीं रहता। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन पर ऐसा लग रहा है कि YU पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे एन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है तो छोटी छोटी बातें प्यारी प्यारी बातें हैं पर। ठीक है चलिए हम लोग देखने वाले हैं 41st जिसका वी अराइव ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। जल्दी बताएंगे 44th का ऑप्शन बता रहा हूँ, आप आंसर बता रहे हो, चलो मैं आंसर बताने लगा हूँ। आंसर है इसका ए, दैट। ठीक है भाई चलिए अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है कॉन्फेस का स्पेल जो है वो कौन सा होता है, एक बार आप इसका गूगल में सर्च कर लेना। ये सब कुछ कुछ वर्ड जो है सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड जो एग्जाम में आपको कई बार आता है, अगर आपको आएगा तो ठीक है वो करके आना, अदरवाइज नहीं स्पेलिंग आएगी तो मत करके आना, रिस्क मत लेना, ऐसे में गलती हो जाएगी क्योंकि आपके पास जो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 100 और यू हैव टू सेलेक्ट एनी 50 आउट ऑफ 100। ठीक है तो आपके पास मौका बहुत सारा रहेगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंसली जो धैर्य के साथ पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। कितना तेज बोलते हो सर, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई मैं भी गया हूँ थक लगता है अभी कहाँ, बट थको मत। ठीक है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड बताइए। ओशियन ये तो सिंपल है, देखो इस टाइप का छोड़ के नहीं आ जाना है क्योंकि सर ने कहा है कि भाई स्पेलिंग वाला आपको थोड़ा सा डाउट है तो छोड़ गया ना, भाई मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इसको छोड़ देता हूँ। नहीं भाई ये तो सिंपल हो गया ना, ओशियन बताएंगे। ओशियन का ओशियन मतलब समुद्र बताया ना भाई। ठीक है ऑप्शन नंबर थोड़ा सा मैं गड़बड़ देख रहा हूँ। ओशियन की जो स्पेलिंग है भाई वो ऑप्शन नंबर सी सही है, पर यहाँ पे दोनों मुझे सेम ही लग रहा है। तो ऐसा अगर ऐसा आपको एग्जाम में आ जाए तो खुश हो लेना क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स जो है आपको बोनस में मिल जाता है। ठीक है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनिए आप। फिर से ट्यूशन की स्पेलिंग आपको नहीं आती है क्या, आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो ना भाई तो ट्यूशन की स्पेलिंग आनी चाहिए। ठीक है TUITION। ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो है, अरे यार ये थोड़ा सा इसमें भी गड़बड़ी देख रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें जो स्पेलिंग है दोनों में सेम ही कर दिया है, तो ये है ठीक है आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। पर चलिए बिलीफ का स्पेलिंग बताइए। बिलीफ मतलब यकीन। 45 का ऑप्शन बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। यहाँ नहीं मैच हो रहा है कहीं पे, नहीं यहाँ ठीक है चलिए 46 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 46वां क्वेश्चन अजरी कहाँ भाई, आ जल्दी, हाँ ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वापस पे आ गया। परमिशन की जो नहीं क्या है भाई, प्रीजम्पशन। ठीक है प्रीजम्पशन की स्पेलिंग बताइए फटाफट से। 46 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, प्रीजम्पशन। ठीक है भाई प्रीजम्पशन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है सेक्रेटरी स्पेलिंग बताइए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है सेक्रेटरी वगैरह का। ठीक है तो इसका स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है वही स्पेलिंग जेन्युइन मतलब समझ रहे हो आप,
जेन्युइन मतलब रियल में भाई, इंडीड बोलते हैं, वास्तव में। चलिए 48 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो गाइस सही है। 49 देखेंगे हम लोग, 50 मारने को है, थोड़ा सा क्लैप कर लेना 50 मारने के बाद, ठीक है। 100 मारेंगे तो उसके बाद हम लोग हेलमेट खोल करके दर्शकों अभिवादन स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। 49 का देखिए फटाफट से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इज मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। भाई रे बाप, मीजल्स हमें डेंजरस डिजीज है, और ये हमको लगता है कि सेक्स जो ट्रांसमिटेड डिजीज होता है एसटीडी उसमें से आता है क्या? नहीं नहीं, इसमें नहीं है ये, ठीक है। वायरल डिजीज है ये, ठीक है। ये हम लोग बायोलॉजी जब पढ़ेंगे साइंस समय में वापस से प्रमोशन, साइंस समय में जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ बात कर लेंगे गाइस, ठीक है। और बाकी अब एएस उर्दू जो चैनल है, इस चैनल में आपको उर्दू और जो इंग्लिश की तैयारी वो कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है गाइस। चलिए 49 फटाफट से देख लीजिए। 49 का जो आंसर है वो कौन सा है, आपने बता दिया क्या? 49 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए मैंने भी बता दिया था शायद। चलिए 50 गाइज, 50 थोड़ा सा इको फ्रेंडली क्लैप कर लेंगे, है ना, ऐसा क्लैप जिससे आवाज़ तो बिल्कुल भी ना हो पर मज़ा आ जाए बस। चलिए 50 का आंसर बताएंगे फटाफट से, आउट मत हो जाना आप, गलत बता देना, तो पता नहीं कितना गलत बता दिया। इसका जो है ऑप्शन नंबर ई, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30, ठीक है। कहीं लगाएगा आर लगाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल इज 30, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। 50 हो गया। चलिए 51st, आइदर यू और मोहन डन इट। चलिए बताइए 51st का बताएंगे फटाफट से। 51st का बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। आइदर यू और मोहन हैज़ डन इट, ठीक है। वट क्या लिखा भाई, वट डैश आई टू डू, वट डैश आई टू डू नाउ, है ना। चलिए 52 का बताएंगे, वट एम आई टू डू नाउ। अब मुझे करने के लिए क्या रह गया, क्या करूँ बताओ। मामू एंड आई, अच्छा नानू, ये नानू होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, मामू मानू एंड आई डैश द होस्ट ऑफ द पार्टी। अच्छा मानू एक नाम है, नाउन है, ठीक है। 53rd का जो ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर मानू और आई जो मिलकर के हो गया वो प्लूरल हो गया है, ठीक है। तो उसके साथ वाज नहीं लग करके वर लगेगा मेरे दोस्त। ही ऑर्डर्ड मी टू लीव द कंट्री एट वंस, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। 54th का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही सेड टू मी लीव द कंट्री एट वंस, ठीक है गाइज। चलिए 55 देखेंगे, अरुण सेड हाउ विल यू डू इट। आप कैसे कर पाओगे भाई, अरुण ने ये कहा लेकिन इसको बताना है आपको इनडायरेक्ट वे में, तो कैसे कर पाओगे? ऑप्शन चुनो आप, अरे चूज करो ऑप्शन, क्या क्या बोल रहा हूँ भाई। अरुण आस्क हाउ ही वुड डू इट, कैसे कर पाएगा वो, इसके बारे में अरुण ने पूछा है। शी सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझे थैंक यू कहा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 56 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी थैंक्ड मी, उसने मेरा जो है ना शुक्र अदा किया, शुक्रिया अदा किया। मोना एंड अमर, मोना सेड टू अमर वेयर आर माई बुक्स, कहाँ है मेरी किताबें मोना, सॉरी अमर, मोना ने अमर से कहा अरे मेरी किताबें हैं कहाँ भाई, तो ऑप्शन नंबर बी उसने चुनने को कहा मोना मेरे को, ठीक है। मोना आस्क्ड अमर वेयर हर बुक्स वर, उसकी किताबें कहाँ थी, उसने मुझे पूछा, ठीक है। अगला देखेंगे, संजना सेड दैट सी कुड डू दैट, ठीक है। चलिए कर सकती थी वो। 58 का देखेंगे फटाफट से आंसर, वो है ऑप्शन नंबर सी, संजना सेड दैट सी कुड डू दैट, ठीक है। क्या हो गया भाई, मतलब कुछ मैं गड़बड़ कर दिया, क्या किया? आई एम अनेबल टू रिमाइंड दैट नो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, रहमान फॉरबेड मी टू स्मोक देयर, वैसे रहमान तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अब्दुल रहमान बोला जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59 का देखेंगे फटाफट से। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 60 देखेंगे, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है। 60 का ऑप्शन जो है वो है मेरे दोस्त ए, ठीक है भाई। चलिए 61st फटाफट से आ जाओ स्क्रीन पे, आप कहाँ हो छुपे हुए, इधर हो गया, ठीक है। डैश इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ और बापू, ठीक है भाई कौन जी? महात्मा गांधी जी, है ना, ठीक है। महात्मा गांधी अमर रहे, हम लोग बचपन से नारा लगाते हुए आए हैं भाई, है ना, तो इज फादर ऑफ नेशन ना। चलिए 62nd है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक, बुक वाला पोर्सन आ गया, फटाफट निपटाओ इसको। जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ना। 62nd का क्या हो गया, ए, ठीक है। थर्ड देखेंगे, 63rd देखेंगे, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन था भाई रोल मॉडल डॉक्टर जाकिर हुसैन का? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। लिखा हुआ है रतिराम वाज सन ऑफ होम, किसका था भाई, किसका था भाई? 64th का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सोहन लाल रतिराम, ठीक है भाई। हाउ मेनी डेज, थोड़ा अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ गाइज। हाउ मेनी, भैया यार क्या कर रहे हो तुम, हाउ मेनी डेज लीव हैव बीन टेकन बाई मालगांवकर, 3 डेज, 2 डेज, 4 डेज या 5 डेज? इसका जो 65 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 2 डेज। चलिए, हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर
स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर से भाई, कैरेक्टर से भाई। 66 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था ये वाली बात। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, ओहो मुझे कोई ख्वाब है, ख्वाब कौन देख रहा था भाई, याद है ना आपको, ख्वाब जो देख रहा है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर राजा है और ख्वाब देख रहा है। देखो कैसी बातें हो रही है यहाँ पे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आइडिया है वो मैनकाइंड का जो है ना मदद करा है, कौन इसको लिखा किसने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको लिखा है बर्ट्रेंड रसेल। हम क्योंकि क्रिकेट के फैन है तो मैं इसको आंध्र रसेल नाम पुकारता हूँ। यू आर एन इडियट हु सेड दैट टू सेबी या सैबी, पता नहीं कैसे पढ़ते हो, मैं तो सेबी पढ़ लेता हूँ डायरेक्ट। सेबी को किसने कहा ये, ठीक है। 69 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उसके टीचर ने कहा था ऐसा। चलिए, द पोर्टर सॉल्व द गॉड ऑफ सैबी फॉर डैश येन, कितने येन में बेचा उसने। 70 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 येन, ठीक है। हु विजिट मदर्स हाउस ए रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी, भाई जल्दी बताएंगे। 71 का जो आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ गया भाई, ए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इन बांग्लादेश डैश इज काइंड ऑफ फेरी टेल्स, ठीक है। ओहो 72 का ए, लग गई है मुझे प्यास, पीना है मतलब मुझे पानी। आई एम राइट नाउ फीलिंग सम थर्स्ट, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज, क्या है भाई, एन एसे है, ए शॉर्ट स्टोरी, ए ड्रामा है या ए फिक्शन है, जल्दी बताएंगे। 73 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यह एक एसे है, यह एक निबंध है। व्हाट इज दिस, यह एक निबंध है। The dash press is under ordinary conditions singularly free, चलिए बताएंगे। 64 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रिटिश, ठीक है भाई। चलिए 65 देखेंगे आंसर, जो पता नहीं कितना टाइम हो गया यार। बिंजाय अबाउट द लैंड फ्रॉम, जल्दी बताएंगे। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 76 देखेंगे, द अर्थ इज रिटन बाई H.E. बेट्स, ठीक है। 76 का भी भाई, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन, इसको मैं फटाफट निपटा रहा हूँ। अरे ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए 77 देखेंगे, पर्ल अस बक या बुक जो भी पढ़ते हो आप, ब्लेम्स द डैश फ्रॉम द इल एंड क्या लिखा भाई, मिस फॉर्चून्स ऑफ इंडिया, जल्दी बताएंगे। 77 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रिटिशर्स। चलिए भाई, पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर, कहाँ की है वो। 78 का बताएंगे फटाफट से, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप खा जाओ बस, आज याद ही कर लो। ये फॉरेन फील्ड और फॉरेन वाली बात, मतलब समझ रहे हो ना, कौन कहा था ये, फॉरेन और अमेरिका ब्रिटिश वगैरह याद आ जाता था उसको। 79 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर द सोल्जर, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक खाली सिर्फ वो फॉरेन फील्ड के बारे में बात करता है, विदेश के बारे में बात करता है, इंग्लैंड के बारे में बात करता है। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, तो पहला कौन सा लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, जल्दी बताएंगे भाई। और साइंस का अगर आप स्टूडेंट तो फटाफट कह पाएंगे। 80 का जो बी, ऑक्टेव मतलब ही आर्ट होता है, सारे गा मा पा में वो ऑक्टेव बोलते हैं, म्यूजिकल ऑक्टेव, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए ये जो शुरू का सारे गा मा पा धा नी है, इसको हम लोग म्यूजिकल ऑक्टेव बोलते हैं। और यहाँ पर न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आ जाता है, फिर पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या, मैं तो बता रखा हूँ, वो साइंस समय वाले चैनल पे आप वहाँ सर्च कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेनी है तो। T.S. इलियट इज ए डैश पोइट, T.S. इलियट डैश पोइट है, बताइए कैसा, 20th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का, 60th का या 70th सेंचुरी का। तो 81st का जो गाइज आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20th सेंचुरी का जो है वो है आपका। अरे सो मत जाइए भाई, खत्म होने को आया है, सो क्यों रहे हो आप, बस खत्म होने को आया है। 20 क्वेश्चन फटाफट निकालते हैं। मैकेविटी जैन, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकेविटी मिस्ट्री कैट के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लेना, कई बार एग्जाम में आपको रिपीट मोड में क्वेश्चन आता रहेगा। आउटलॉ, चलिए क्वेश्चन नंबर आर के नारायण हैज रिटन व्हाट, पिंच ऑफ स्नफ, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या सावित्री। क्वेश्चन नंबर 83 का है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गाइड। ये इतना फेमस क्वेश्चन है नहीं, पर आ गया तो मैं आपको आंसर बता दिया हूँ। लेट नॉट द डाइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल इज फ्रॉम, किससे लिया गया है, यहाँ पर आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर हिम। 84 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है भाई। हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, चलिए बताइए कौन सा आंसर जाएगा, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑवेन, जॉन डॉनी या इनमें से कोई नहीं। 85 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन डॉनी। चलिए 86 देखेंगे फटाफट से, आई हार्बर्ड फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज फ्रॉम, चलिए बताइए किससे लिया गया ये लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन काफ़ी खूबसूरत है, पर लिया किसी का ये बताना आपको, ठीक है भाई। 86 का जो गाइज आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 87, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, हो इतना मुश्किल क्वेश्चन काहे पूछ देता है, पता नहीं क्यों पूछ देता है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है एंड द नाइट गेल इज डम इज फ्रॉम, हो ये भी बहुत मुश्किल हो गया शायद, बताइए फटाफट से किससे लिया गया है, किससे लिया गया है भाई।
88 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत तेजी से पत्तियां गिरने लगी हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इस फ्रॉम किससे लिया गया है, ये भी आपको चूज करना, इनमें से जल्दी बताएंगे। 89 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए ठीक है, 90, बस 10 क्वेश्चन लगे। किड्स इज ए डैश पोइट, कैसा पोइट है भाई, रोमांटिक है, वार है, या मेटाफिजिकल, या मेलेंकोलिक, ठीक है। तो 90 का जो आंसर है वो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दिस रोमांटिक आई है, रोमांटिक पोइट है भाई, रोमांटिक पोइट है। इसलिए इज्जत करने लग जाओगे क्या आप, नालायक बच्चों, आप नालायक नहीं हो, ठीक है ना, यू आर वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। डैश वाजे पोइट पता है आप तो समझ ही गए होगे कि मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। डैश वाज ए पोइट ऑफ नेचर, ठीक है भाई। चलिए देखिए 91 का आंसर बताइए। 91 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन कीट्स, ठीक है भाई। चलिए 92 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है हु वाज रिटेन नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत सारा लिख दिया है, किसने लिखा है भाई, किसने लिखा है, वॉल्टर डिलामेयर, टी.एस. इलियट, या डी.एच. लॉरेंस। लॉरेंस एक इंग्लैंड का बल्लेबाज है, काफ़ी फ्लॉप चल रहा है पर बेचारा। वॉल्टर डिलामेयर बेचारा काय का मेहनत तो कर रहा है वो इस पर, वैसे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, सावित्री, मैकबेथ, या द कप। समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे भाई, गीतांजलि है ना। 94 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, किसने लिखा, अनीता देसाई, कमला डेस्टा, थोरिटर एंड अरुणाचल। ऐसे कई बार हो जाता है, ज़्यादा बोलो ना तो इसी मन करता है कि ऐसे ही बोलने लग जाए, ठीक है, कुछ मीनिंग होना हो पर बोलने का मन करता है। तो अरुंधति राय जो है उसने लिखा है केकी एंड दारूवाला, केकी एंड दारूवाला, नाम तो देखो कह रहे तो इसी में झूम रहे हैं नाम पर करके भाई, केकी एंड दारूवाला है, कैसे नालायक बच्चों आप। इज एन डैश पोइट, ठीक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, या अफ्रीकन है, या इंडो एंग्लियन है भाई। तो 95 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लो एंग्लियन, यार बोला नहीं रहा है ढंग से। स्नेक इज रिटेन बाई, ओहो क्या मुश्किल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। देखो यार ऐसा क्वेश्चन बनाने में बहुत कॉन्सेप्ट लगता है ना। डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू, कहाँ से भाई, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, इंग्लिश का है, इंग्लिश पोइट है वो, ब्रिटेन है मतलब, ठीक है। माई ग्रांड मदर्स जो हाउस है वो किसने लिखा भाई, मेरी ग्रांड मदर का हाउस जो है वो कमला दास ने लिखा था। अब हम लोग आए 99 पे, आउट नहीं हो जाना यहाँ पे, तो हमारा शतक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। रिटेन बाई मैक फ्लेकॉन जो है वो किसने लिखा, जॉन डाइन, अलेक्जेंडर पॉप, लॉर्ड बायरन, या जॉन किट्स। 99 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। ओहो कितना लोग पता नहीं आउट हो गया, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं आई गेस, ठीक है, आपके बुक में से तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 100वां क्वेश्चन, जो सिंगल रन है वो लेना जरूरी है, तभी आपका शतक पूरा होगा। हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, इसका क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, अगर आप चाहते हो कंप्लीट PDF लेना तो आप जो है 9508214760 इस नंबर पे आप रब्ता कायम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द नीडेड PDF, जो भी PDF आपको ज़रूरत है वो आप मंगा सकते हो, उर्दू और इंग्लिश का, ठीक है गाइस। ठीक है, बाकी ये तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस देन यू कैन सर्च दिस चैनल साइंस समय, इस चैनल पे मैं आपको मिलूंगा वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में कुछ और जो छोटी मोटी वीडियो होती है यहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके गाइज, चलिए जी, अब बात खूबसूरत से मैं करने लगा हूँ, ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप फटाफट से। तो 100 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, थोड़ा मैं इसको मोटा करके और खूबसूरती से लिखना चाहूँगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो है, समझ गए होगी आप तब तक, ए, ठीक है गाइज। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगला जो है मॉडल पेपर वो सॉल्व कराऊंगा। अगर वीडियो लग गई अच्छी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों में कर लें शेयर। इस चैनल पे आपको कंप्लीट इंग्लिश और उर्दू जो है आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ओके, टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी टेक केयर।